3.1 था हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। मैट्रिक्स दिया हुआ है, ऑर्डर निकालना है, एलिमेंट निकालना है और ये जो एलिमेंट दिए हुए हैं ये सारे एलिमेंट निकालने हैं। तो पहला हम सॉल्व करते हैं ऑर्डर निकालने का। तो ऑर्डर के लिए क्या होना चाहिए, रो और कॉलम हमें पता होना चाहिए। तो कितने रो हैं, 3 रो हैं। कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम हैं, 1 2 3 4 और रो 1 2 3 तो हो गया। अब हम ऑर्डर लिख सकते हैं आराम से। ऑर्डर क्या होगा, 3 × 4 रो इंटू कॉलम होता है ऑर्डर। तो 3 × 4 पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या, नंबर ऑफ़ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऐसे निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के लिए हमारे पास ऑर्डर दिया हुआ है। ऑर्डर क्या है, 3 × 4। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितना होगा, 3 × 4 12 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। ऑर्डर से पता लगा रहे हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितना है, जितना रो है उतना कॉलम। अब काउंट भी कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। हमें ऑर्डर से ही पता चल गया कि कितने हैं। 3 रो हैं, 4 कॉलम है, 4 × 3 12। तो ये हमारा हो गया क्लियर। अब तीसरा निकालते हैं। ये जो एलिमेंट्स दिए हैं A13 A21 A33 A24 A23 ये सब का वैल्यू निकालना है हमें। तो ये सारे एलिमेंट्स का हमें वैल्यू निकालना है। तो A13 क्या हुआ, मतलब ये थे 1 दिखा रहा है रो तो, और 3 दिखा रहा है कॉलम तो A1 रो 3 कॉलम तो ये 19 हुआ। A21 तो दूसरा रो पहला कॉलम 35। A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम तो -5। ये तीसरा रो था और उसका भी तीसरा कॉलम यही था ना, -5 है। A24 आप बताओ, A2 और 4 दूसरा रो चौथा कॉलम तो 12। A23 A दूसरा रो तीसरा कॉलम 5 2। तो ऐसे निकालना है। आप सारा एलिमेंट देते हैं, ये जो दिखा रहा है ये रो बता रहा है और ये जो है ये कॉलम बता रहा है। तो रो पहले रो चेक करो कौन से रो में है, फिर देखो पहले रोते कौन से में, जब पहले रोते तीसरे कॉलम में तो ये पहला रो था पहला कॉलम, ये पहला रो था दूसरा कॉलम, ये पहला रो था तीसरा कॉलम, ये पहला रो था चौथा कॉलम तो तीसरा कॉलम ये है। तो ये आ गया। ऐसे ही चेक करना है हमें यार दूसरों के लिए भी। एक्सरसाइज 1.3 का दूसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है वो आप देखिए। ये 24 एलिमेंट्स दिए हुए, 24 एलिमेंट्स। तो 24 एलिमेंट है तो हम ऐसे कम्बिनेशन बनाने जिसको मल्टीप्लाई दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाए। तो वो हमें कंसीडर करना है। ऐसा दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाए। तो वो सारे कम्बिनेशन हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो पहला कम्बिनेशन 1, 24, दूसरा कम्बिनेशन 24, 1, तीसरा कम्बिनेशन 2, 12, चौथा कम्बिनेशन 12, 2, पाँचवा क्या होगा 3, 8, 8, 3, सातवां क्या होगा 4, 6, आठवां क्या होगा 6, 4। आप इस दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करिए तो 24 आएगा, इस दोनों से करिए तो 24 आएगा, इस दोनों से करिए 24 आएगा। तो हर मैंने ऐसा 2 एलिमेंट लिया जिसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 24 आ जाए। तो ये सारे जो हैं ये पॉसिबिलिटी हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर पेयर कितने होंगे, ये सब होंगे पॉसिबल ऑर्डर पेयर। तो अगर हम इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर पेयर। तो इस सब तो हम बोलेंगे पॉसिबल ऑर्डर पेयर है। जैसे कि 1 × 24 ये ऑर्डर पेयर है, 24 × 1 ऑर्डर पेयर है, 2 × 12 ऑर्डर पेयर है, 12 × 2 ऑर्डर पेयर है, 3 × 8 ऑर्डर पेयर है, 8 × 3 ऑर्डर पेयर है, 4 × 6 ऑर्डर पेयर है, 6 × 4 ऑर्डर पेयर है। तो ये सब ऑर्डर पेयर है, इसे हम बोलेंगे। अब इसी में जब बोला कि 13 एलिमेंट्स हों, जिस सब 13 एलिमेंट हो तो फिर क्या होगा। तो फिर हम ऐसे ही 2 एलिमेंट लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे 13 आ जाए। तो जैसे 1 और 13 और 1। उसके बाद और तो एलिमेंट है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 13 आ जाए, तो और तो एलिमेंट नहीं है तो सिर्फ 2 ही होगा। तो हम 2 ही लिखेंगे। 1 × 13 ये हो सकता है, 13 × 1 हो सकता है। जो 13 एलिमेंट्स होंगे, एक मैट्रिक्स जिसमें 13 एलिमेंट है जब दिया है तो इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट, अगर 13 एलिमेंट है तो ये दोनों होगा। अगर 24 एलिमेंट है तो 24 एलिमेंट था, मैं आपको बता ही दिया। 1 × 24, 24 × 1, 2 × 12, 12 × 2, 3 × 8, 8 × 3, 4 × 6, 6 × 4। ये सारे कम्बिनेशन होंगे अगर 24 एलिमेंट है तो। और 13 एलिमेंट है तो ये 2 कम्बिनेशन है, जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 13 आ रहा है, और इस समय तो 2 एलिमेंट तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 24 आ रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट जितना दिया है तो मल्टीप्लाई करते ऑर्डर था उतना आना चाहिए।
अब तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें यही बोला है कि अगर 18 एलिमेंट है क्या पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं। तो हमें दो डिजिट ऐसे लेना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए। तो 1 इंटू 18, दूसरा 18 इंटू 1, तीसरा 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, तीसरा पाँचवा 3 इंटू 6, छठा 6 इंटू 3। अगर हम इस सब तो मल्टीप्लाई करें तो 18 आ रहा है। अब देख लीजिए 6 इंटू 3 18 है, 3 इंटू 6 भी 18 है, 9 इंटू 2 भी 18 है। तो हर एक तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 18 आ रहा है। अब यही बोल रहा है कि अगर 18 है तो हमने पॉसिबल ऑर्डर पेयर लिख दिया। अगर 5 होता तो पॉसिबल ऑर्डर पेयर क्या होता, तो हम वो भी लिख देते हैं 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1। ये दोनों जो है वो पॉसिबल ऑर्डर पेयर है अगर 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे तो। अब चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन में 2 इंटू 2 मैट्रिक्स बनाना है जिसमें ये सारा एलिमेंट फॉलो कर रहा है। 2 इंटू 2 मैट्रिक्स होता है। 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ऐसा होता है A11, A12, A21, A22, ऐसा होता है ये 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। तो हमें क्या करना है कि हमें फार्मूला दिया हुआ है, पहला हम बनाएंगे। तो AIJ दिया हुआ है। AIJ क्या है, I प्लस जे का स्क्वायर बाई 2। मतलब क्या कि I क्या दिखा रहा है, I क्या दर्शा रहा है, I दिखा रहा है J1 रो दिखा रहा है और ये दिखा रहा है। जैसे कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अगर हम लोग A11 कैलकुलेट करें तो इसमें I ये हुआ, I ये हुआ और ये J हुआ। तो ये क्या होगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो मतलब 4/2। तो ये कितना आ गया 2। अब ऐसे ही अगर हम A12 निकालें तो क्या होगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 3 का स्क्वायर 9/2। यही हो गया। या फिर अगर पॉइंट लिखना है तो 4.5। अगर A21 निकालें इसका वैल्यू तो क्या होगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये भी 3 का स्क्वायर, तो 9/2, तो हो जाएगा 4.5। अब अगर A22 निकालें तो A22 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 4 का स्क्वायर 16/2, तो ये आ गया 8। तो 8 निकल गया हमारे पास। तो अब मैट्रिक्स हमारे पास कैसा बना, मैट्रिक्स हमारे पास बना 2, 9/2, 9/2 और 8। ये मैट्रिक्स बना या नहीं बना, ये मैट्रिक्स बना हमारे पास पहले था, ये पहले था। अभी दूसरा और तीसरा हमें सॉल्व करना है। अब दूसरा जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें ही फॉर्मूला दिया है AIJ इक्वल टू I/J। तो जैसे A11 का निकालेंगे तैसे 1/1, तो ये 1 हो गया। A12 का तैसे निकालेंगे 1/2। अब A21 का तैसे निकालेंगे 2/1, तो इसको हम 2 ही बोल सकते हैं। और A2/2 तैसे निकालेंगे तो 2/2, तो ये 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ हमारे पास दिया था I/J, तो मैंने पहले ही बोल दिया ये हमारा I है और ये हमारा J। ऐसे ये हमारा I है, ये J है, ये I है, ये J है, ये I है, ये J है। तो हमने वैसे ही पुट कर दिया, हमारा मैट्रिक्स बन गया 1, 1/2, 2 और 1। ये मैट्रिक्स बन गया दूसरे का। अब तीसरा सॉल्व करते हैं। तीसरे में भी सेम, जब A11 निकालेंगे तो 1 प्लस 2 यहाँ पे था स्क्वायर अपॉन 2, तो 3 का स्क्वायर 9/2। जब A12 निकालेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 5 का स्क्वायर 25/2। A21 जब निकालेंगे तो फिर होगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 4 का स्क्वायर 16/2, तो यहाँ पे 8 आ गया। तो ये 3 आ गया। अब A22 जब निकालेंगे तो 2 प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 6 का स्क्वायर 36/2, 18। तो हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। मैट्रिक्स क्या आया 9/2, दूसरा आया 25/2, तीसरा आया 8 और चौथा आया 18। तो ये हमारा मैट्रिक्स बन गया तीसरे का। कुछ नहीं करना है, बस I और J में ये I है और ये J है और सबका एलिमेंट बस पुट करके वैल्यू निकाल देना है। बस एलिमेंट पुट करना है, वैल्यू निकालना है, एलिमेंट पुट करना है, वैल्यू निकालना है। और यही मानना है ये हमारा I है, ये हमारा J है। तो I की जगह पे मैंने 1 रख दिया और J जगह पे 2 रख दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 हो गया। उसके बाद उसका स्क्वायर दिया और 5 निकाल दिया, तो 5 का स्क्वायर 25 आ गया। तो ऐसे ही किया, इतना भी कुछ टफ नहीं है। आप सॉल्व करिए, वैल्यू डालिए, आ जाएगा। तीनों का ये तीसरे का सॉल्यूशन है। पहले और दूसरे का मैट्रिक्स मैंने बना के दिखा दिया था। उम्मीद करता हूँ आप तो अभी तक समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमें एक 3x4 मैट्रिक्स बनाना है जिसमें फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है। जैसे हमने पिछली बार क्या किया था, वैल्यू पुट किया था जब हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स था। तो वैसे ही अब 3x4 मैट्रिक्स है। इस बार थोड़ा बड़ा मैट्रिक्स है तो वैल्यू ज़्यादा पुट करना पड़ेगा। वैल्यू पुट करना है इस फार्मूला में और जो वैल्यू आएगा वो इसमें रख देना है। तो मैं पहले सॉल्व करता हूँ, फिर दूसरा सॉल्व करूँगा। तो पहला देखिए, मैं
यहाँ पे हमें 1 1 निकालना होता, 2 1 निकालना होता, सारे वैल्यू निकालने होंगे। तो मैं A11 से शुरू कर रहा हूँ। A11 से पहले मैं कॉलम वाइज सारा निकालता जाऊँगा, ये कॉलम फिर ये कॉलम फिर ये कॉलम ऐसे निकालता जाऊँगा। अब देखिए A11 क्या होगा, 1/2 -3 × 1 + 1, तो ये कितना हो गया -3 है और +1 तो -2/2, तो -1 हो गया, और मॉड है तो 1 हो गया, यहाँ पे मॉड है ना तो 1 हो गया। अगर हम ऐसे ही A21 निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 -2, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे तो -3 × 2 तो -6 + 1, तो ये कितना हो जाएगा -6 + 1 तो मतलब 5/2, तो ये भी मॉड में ही है। A31 रखेंगे, ऐसे ही सिमिलरली रखते जाएंगे तो यहाँ पे 3 बना तो -3 × 3 -9 + 1, तो ये कितना हो जाएगा -8/2, तो ये -4 हो गया। सिमिलरली जब हम यहाँ पे रखेंगे A22 जब रखेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 यहाँ पे -6 + 2 तो -4/2, तो ये -2 हो गया। A12 रखेंगे, जब 12 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये मैंने A22 पहले लिख दिया, A12 मेरा छूट गया तो A12 मैं लिख देता हूँ। A12 क्या आएगा, A12 लिखेंगे 1/2, क्योंकि मैंने A22 पहले लिख दिया तो A12 मैं अब लिख देता हूँ। A12 क्या होगा, 1/2 -3 + 2 तो -1/2, सब मॉड में है तो निगेटिव तो किसी का रहने वाला है नहीं, सब मॉड में है, निगेटिव किसी का नहीं रहेगा। अगर हम लोग A32 निकालें, A32 ये वाला, तो A32 क्या आएगा, 1/2 -3 3 × 9 + 2, तो जितना आएगा -7/2, तो -7/2 मॉड में है तो 7/2 ही सिर्फ बचेगा, बाकी एलिमेंट्स भी मैं निकालता हूँ सारा। तो हमने ये 2 पार्ट्स तो निकाल लिए थे, अब हमें इस 2 पार्ट्स का वैल्यू निकालना बाकी है। ये पार्ट हमने निकाल लिए थे पिछले वीडियो में, अपने पिछले पार्ट में देखा आपने कि मैंने यहाँ तक वैल्यू निकाल लिया था। अब हमें A13 का वैल्यू निकालना है, तो वही सेम वैसे 1/2 -3 + 3, तो ये 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 रख दिया तो -3 था, यहाँ पे 3 रख दिया तो 0 हो गया। अब ऐसे 2 3 जब निकालेंगे तो 1/2 -6 + 3, आप समझ रहे हैं ना। देखिए मैं आपको समझाने के लिए फिर से अच्छे से करता हूँ। 1/2 -3 × 2 + 3 करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 -6 + 3, तो ये क्या होगा, -3 हो जाएगा, और मॉड में है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 3/2 ही तो आएगा, तो 3/2 मैंने लिख दिया। अब ऐसे ही A33 लिखेंगे तो 1/2 -9 + 3, वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये हमारे पास I है और ये यहाँ पे J, I और J इसमें पुट करो आंसर आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 3। अब ऐसे ही ये तो हमारे पास ये तीनों वैल्यू आए। अब हम निकालते हैं A14, ये वाला, ये कॉलम तो बाकी रह गया ना, तो इस कॉलम तक निकाल देते हैं। तो ये हो गया 1/2 -3 + 4, तो ये हो जाएगा 1/2। हमारे पास A2/4 रखेंगे, 1/2 -6 + 4, तो ये हो जाएगा -1, तो मॉड में ही है सारा, तो माइनस से कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। A3/4 हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 -4 + 4 = -5/4। क्या करें, सब में मैंने यही किया, यहाँ पे I की जगह पे 3 रख दिया, तो 3 × 3 तो -9, और यहाँ पे 4 रखा तो J की जगह पे 4, तो 9 + 4 तो -5/4 आ गया, -5/2 आ गया, 2 यहाँ पे 2 है ना, सॉरी -5/2। अब मैं ये इतना मैट्रिक्स का वैल्यू तो निकाल ही दिया था, ये मैट्रिक्स का भी वैल्यू डालते, अब तो फाइनल मैट्रिक्स निकाल देता हूँ। वैल्यू निकालना आप समझे ना, चलिए मैं आप तो समझाने के लिए फिर से निकाल देता हूँ। मान लीजिए A33 हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, 1/2 -3 × 3 + 3, तो ये क्या हुआ, 1/2 -9 + 3, तो 1/2 -6 हो गया, तो माइनस तो मॉड में तो माइनस होगा नहीं, तो 6/2, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया 3। तो ऐसे ही हमें सारे के वैल्यू निकालते जाना है, आपका निकल जाएगा फाइनल मैट्रिक्स। मैं आपको दिखा देता हूँ, फाइनल मैट्रिक्स ये आएगा आपका। उम्मीद करता हूँ आप लोग ने भी सॉल्व किया होगा तो यही आया होगा। मैं तो भी क्वेश्चन बताता हूँ तो पहले आप वीडियो तो पॉज करो और खुद सॉल्व करो। तो पहला पार्ट मैंने बता दिया, आप दूसरा पार्ट के लिए आप वीडियो तो पॉज करो और ये खुद से सॉल्व करो, और जब मैं बनाऊँगा तो आंसर मिला लेना। अगर गलत हुआ तो वीडियो पूरा देखना, वरना ज़रूरत नहीं है क्यों अपना टाइम लगाना। अगर आपका वीडियो आपका आंसर सही आ रहा है तो फिर आप आधे का वीडियो आधे क्वेश्चन दे दो, आधे क्वेश्चन तो सॉल्व करो।
अब हम लोग पाँचवा सा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। 2i-j क्या आएगा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सेम सारे वैल्यू निकाल लेते हैं, रो कॉलम वाइज सारे वैल्यू निकलेगा। पहले वही a11 निकलेगा, फिर a21 निकलेगा, फिर a31 निकलेगा, फिर a12 निकलेगा, फिर a22 निकलेगा, फिर a33 निकलेगा, ऐसे ही निकलता जाएगा। तो आप देखिए a11 का वैल्यू क्या होगा, 2 × 1 - 1, तो 2 - 1 1 हो गया। वैसे a21 का क्या होगा, 2 × 2 - 1, तो 4 - 1 3 हो गया। ऐसे ही a31 तब क्या होगा, 2 × 3 - 1, तो 6 - 1 5 हो गया। वैसे ही a12 है, तो a12 का क्या होगा, 2 × 1 - 2, तो 0 हो गया। a22 का क्या होगा, 2 × 2 - 2, तो क्या हो गया, 2 हो गया। मैंने क्या किया, यहाँ पे ये हमारे पास i है और ये जो हमारे पास j, तो i और j की वैल्यू मैं इसमें पुट करने लग गया। इसमें ये जो हमारे पास है इसमें वैल्यू पुट कर दिया, तो 2i - j हमारे पास आ गया। अब ऐसे ही a32 निकालेंगे हम लोग, तो 2 × i हमारे पास 3 है और j हमारे पास 2 है, तो 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4 हो गया। a13 2 × 1 - 3, तो -1। a23 2 × 2 - 3 1, तो a33 2 × 3 - 3, तो 3। ऐसे a14 2 × 1 - 4, तो यहाँ पे 2 आ गया। a24 तो यहाँ पे 2 रखेंगे, i का वैल्यू 2, तो 2 × 2 और j का वैल्यू 4, तो ये हमारे पास आ गया 0। a34 रखेंगे, तो 2 × 3 - 4, तो यहाँ पे आ गया 2। अब इस सब तो अगर हम मैट्रिक्स में पुट करें तो हमारे पास मैट्रिक्स कुछ ऐसा बनेगा, 1 3 5 0 2 4 -1 1 3 -2 0 2। उम्मीद करता हूँ आप सबका भी यही मैट्रिक्स बना होगा। इतना मुश्किल नहीं है, बस वैल्यू पुटिंग है। वैल्यू पुट आप अच्छे से करिए तो आपका मैट्रिक्स आराम से अच्छे से बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ आप तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप तो सब कुछ समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखने के लिए।